तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक इस तरीके से सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मैं डायग्राम आपको दे ही रखा है, आकृति 9.12। ये रही आपकी आकृति 9.12। ठीक है, तो इसमें हमारा एक काम तो आसान हो गया, डायग्राम इन्होंने पहले से ही बना हुआ दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे पढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर, समझते हैं डायग्राम को सबसे पहले। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये आपका एक क्या नाम है, टीवी टावर है जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है भैया, ये आपको नजर आ रहा होगा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, ये वाली चीज। ठीक, 60 डिग्री है। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, नहर हो गई। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ये वाली चीज़ आपकी क्या हो गई, नहर। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये नहर है। अगर हमने इसको नहर लिख भी देते हैं, ना नहर। ठीक है, नहर आपके क्या है, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने अगर हम बात करें, टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट पर एक तट ये रहा, एक तट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर, अगर हम इसी तट की बात करें, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इससे और 20 मीटर इधर आ जाएं, और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित इस बिंदु को, मीनार के पाद से जो रेखा मिला रही है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, एक अन्य बिंदु है जिस पर आपका क्या है, जहां से आपका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये डायग्राम है। और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई मतलब अगर हमने इसे ए बी बोला है तो ए बी आपको ज्ञात करना है। नहर की चौड़ाई मतलब बी सी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हल करेंगे। तो हल में लिखते हैं क्या क्या लिखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले ए बी, ये क्या है आपकी टावर की ऊंचाई। आपको निकालनी है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को कौन निरूपित करना है हमारे डायग्राम में, तो आप देखेंगे टावर की ऊंचाई को कौन निरूपित कर रहा है, टावर की ऊंचाई ए बी से निरूपित हो रही है। ठीक, ए बी अगर आप देखोगे वो टावर की ऊंचाई है, लेकिन हमें ये निकालनी है। ठीक है, नहर की चौड़ाई, नहर कितनी है भी, बी सी आपकी नहर की चौड़ाई है। ठीक, तो टावर की ऊंचाई एक तो निकालनी है आपको, दूसरी नहर की चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक, नहर की चौड़ाई आपको निकालनी है। और नहर की चौड़ाई आपको दे क्या रखी है भैया, BC दे रखी है, नहर की चौड़ाई। ठीक, BC आपको नहर की चौड़ाई दे रखी है। ठीक, CD आपको क्या दे रखा है, CD आपको वो डिस्टेंस दे रखी है। CD की वैल्यू आप सीधे सीधे 20 मीटर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, और एक देखो त्रिभुज ABD में। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आप देख रहे होगे दोनों में एक साइड कॉमन है, क्या, AB। ठीक है, त्रिभुज ABC में भी AB आ रहा है और त्रिभुज ABD में भी AB आ रहा है, और दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम AB निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज ABD में वही AB की वैल्यू रख देंगे, और आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में बात कर लेते हैं कि भैया त्रिभुज ABC जो है ना आपका, त्रिभुज ABC में आपका क्या है, AB आपको इसको देखोगे, अगर आप 60 डिग्री वाले एंगल को देखोगे, इसके हिसाब से ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 60 के सामने वाली चीज़ आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, लंब। ये चीज़ क्या हो जाएगी, आधार। लंब बटा आधार आपको लगा देना है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, क्या लगा देंगे भैया, tan 60। ठीक है,
लंब बटा आधार होता है, इसलिए 1060 लगा देंगे। लंब आपका कितना हो जाएगा भैया, AB हो जाएगा। आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा BC, ठीक है। और 1060 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 हो जाती है। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB आपको निकालना है, ठीक। और BC भी आपको निकालना था, ठीक है। तो BC भी आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। BC इधर आके मल्टीप्लाई करा लेगा, √3 इंटू VC हो जाएगा AB की वैल्यू, ठीक है। एक समीकरण से, एक त्रिभुज से हमने AB की वैल्यू निकाल ली, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर है इतना। हमने क्या किया, AB की वैल्यू मान ली, AB की वैल्यू निकाल ली √3 VC, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABD में। किस में चलते हैं, त्रिभुज ABD में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABD में अगर आप देखोगे, त्रिभुज ABD में अगर आप देखोगे तो क्या लगा दोगे भैया, 1030। 1030 क्यों लग जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। 1030 आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी, आधार। AB अभी हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है और आधार हम यहाँ पे, आधार में हमें एक चीज़ पता भी है, ठीक है। तो हम 1030 बराबर क्या लिख देंगे यहाँ भी, AB अपॉन कितना कर देंगे, BD। त्रिभुज ABD में अगर देखोगे लंब ये हो गया और आधार आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा BD, ठीक। 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, AB की वैल्यू अगर आप चाहो तो यहाँ से रख सकते हो या फिर अभी AB ही रहने दो, ठीक है। अभी करते हैं आगे AB। BD की जगह पे आप एक काम कर सकते हो, BC + CD लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, BC + CD, ठीक। इसको हम यहाँ लिख दें तो आप कहोगे जी बिल्कुल BC + CD को आप यहाँ पे लिख सकते हो और ये कितना हो जाएगा, √3 AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 AB। ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई करेगी, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई करेगी, तो BC + CD की हमने 1 से गुणा कराई, BC + CD लिख दिया, ठीक। अब BC आपको वो तो निकालना है, DC की वैल्यू आपको पता है, DC या CD की वैल्यू आपको पता है कितना है, BC आपको यही रहने दो, CD की जगह पे आप कितना रख दोगे, 20 रख दोगे और बराबर कितना हो जाएगा, √3 AB हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप देखोगे AB की वैल्यू आपने, यहाँ भी AB की वैल्यू है, यहाँ पे भी आपको AB आपने निकाला था, तो आप क्या कहोगे कि भाई समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से क्या कह दोगे, समीकरण 1 से AB बराबर √3 BC आप यहाँ पे रख दो, AB बराबर √3 BC रखने पर, ठीक है, √3 BC रखने पर, √3 BC अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, BC + का 20 बराबर √3 AB की जगह पे मैं कितना रख देता हूँ, √3 BC रख देता हूँ, ठीक। √3 BC रख देता हूँ, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो BC को मैं VC ही लिखे रहने देता हूँ, +20, √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 BC हो जाएगा। क्लियर है इतना। √3 की अगर आप √3 से ही गुणा कर दोगे तो 3 BC हो जाएगा, ये वाला BC उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का 20 बचा रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3 BC - BC। तो कितना हो जाएगा, 20 किसके बराबर हो जाएगा जी, 2 BC के बराबर हो जाएगा। 3 BC में से 1 BC घट जाएगा, 2 BC बच जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जो BC है 2 BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, अब सिर्फ BC किसके बराबर, ये 2 इधर गुणा करा रहा था, इधर जाके भाग कराएगा, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से 10 आपका निकल के आ जाएगा। जो BC है वो आपकी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 10 मीटर निकल के आ जाएगी, ठीक है। BC की वैल्यू आपने 10 मीटर निकाल दी, ठीक। BC की तो वैल्यू निकाल दी आपने। BC क्या है आपकी, नहर, तो नहर की जो चौड़ाई आ गई वो BC बराबर 10 मीटर आ गई। अब AB आपको और निकालना है, तो समीकरण 1 से आप क्या करोगे, समीकरण 1 से आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि भाई AB जो है वो किसके बराबर है, AB जो है वो √3 BC के बराबर है, ठीक है, √3 BC के बराबर है। तो जो AB हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB आपका √3 BC की जगह पे मैं कितना कर दूं, BC की जगह पे मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा ये 10√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका आ जाएगा 10√3 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना? अच्छा, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। क्या क्या बचा था, क्या क्या चीज़ें हमने निकाली थी? सबसे पहले हमने BC निकाला। ठीक, तो नहर की चौड़ाई हमने निकाली थी। अतः जो नहर है, नहर की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? नहर की चौड़ाई हमारी BC थी और BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आ जाएगी। ठीक, और जो आपने क्या था कि टावर, तो टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई जो हमने कितनी निकाली थी, कितनी ऊंचाई कितनी थी? AB थी। तो AB आपका कितना आ जा रहा है भैया? 10√3 मीटर। ठीक है, 10√3 मीटर। क्लियर है इतना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बार और वीडियो को देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगे। ठीक है।